अध्याय 1 संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। मन पढ़त रहना भी अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली का 34 नंबर का सवाल देखना। 34 नंबर का सवाल देखना है, पढ़ो। 16,540 16,540 का 16,540 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्या है, ये है सवाल। ठीक है, दो संख्या पढ़े रहे पहले, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। तो उत्तरवर्ती के दूसरा नाम अनुवर्ती है। उत्तरवर्ती के दूसरा नाम क्या है? अनुवर्ती। और पूर्ववर्ती के परवर्ती। ठीक है, जैसे सवाल कितना है? 16,540। एक उत्तरवर्ती संख्या बोली, ठीक है, या फिर अनुवर्ती संख्या बोली। ठीक है, तो इनमें धन 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ देना। और पूर्ववर्ती या परवर्ती संख्या बोली तो 1 घटा देना। समझ आते? पूर्ववर्ती या परवर्ती बोली तो क्या करना है? 1 घटा देना है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती बोली तो 1 जोड़ देना है। समझ आते? चलो लिखो। 35 नंबर के सवाल पढ़ो। कितना संख्या है देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, इधर से हमारा संख्या लिखना है और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो पहले 1 ला लिखो, 0 लिखो कि 8 का लिखो? बताओ। बड़े संख्या पहले लिखो। तो सबसे पहले 8, 8 के बाद 7 के बाद 6 के बाद 5 1 ठो है कि 2 ठो है? देखो 2 ठीक है, ओकर बाद 2 फिर 0। ये उत्तर। समझ आते कि नहीं आते? ठीक। 36 नंबर के सवाल दे पढ़ो। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 20 तक। 1 से लेके 20 तक। सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या लिखे हुए सवाल में है ना। 1 से 20 तक सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या चीज होते है? पढ़ा रहे हो ना? सम संख्या होते जैसे 2 के पहाड़ा, 2 4 8 10 12 14 16 18 20 कहाँ तक बोले हैं? 20 तक बोले तो 20 तक लिखें। ठीक है, ये कितना ठो है बोलो? कितना ठो है गिनो? 10। कितना है? 10। तो पहले n बराबर 10 लिखना। ठीक है, ये सब लगी ने देखो
सवाल में क्या बोले हैं? 1 से लेके 20 तक कौन से सम संख्या। संख्या तो पहले 1 से लेके 20 तक सम संख्या हम लिख ले, सर फिर और गिनना है केट होए करके। केट होए गिने 10, ठीक है। अब एक तरफ सूत्र में तुम लोग लिखवा रहे हो, ठीक है। प्रथम n संख्याओं का योगफल, प्रथम है ना n सम संख्याओं का योगफल। और सूत्र नहीं लिखे हो तो लिख लो, ठीक है। n और n धन 1, सूत्र का है n और n धन 1, ठीक है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पास गुना है। कोष्टक शुरू होते तो वहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है? गुना है। मतलब सूत्र ऐसे है कि n गुना n धन 1, समझ आते? ठीक। n के मान अभी कितना लिखे? 10। तो n की जगह कितना रख देगो? 10। ये n की जगह 10 लिख देंगे, ठीक है। गुना कोष्टक में कितना लिखे लगी? n की जगह फिर 10 लिखे, धन 1, समझ आते? 10 में 1 जोड़ें तो 11, ये दोनों गुना कर देना, तो कितना उत्तर आई? 110, समझ आते? 110 उत्तर, ठीक है। कितना लिखो, नंबर पे सवाल पढ़ो। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्या होते 1 से शुरू होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। मतलब ऐसे संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आती, ठीक है। प्रथम कितना संख्या बोले? 15 बोले। चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसकी न्यूज़ अब इन संख्याओं का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है, ठीक है। 15 है कि नहीं? योगफल बोला तो मतलब सब लगा करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो एक एक करके जोड़बो तो टाइम लग जाएगी, ठीक है। हमारे पास पेपर में सिर्फ 1 से 2 मिनट है, 1 से 2 मिनट सवाल बनाने के लिए। तो सब लोग जोड़े बैठबो तो फिर 10 मिनट लग जाएगी, ठीक है। तो सूत्र याद करना, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n की घात में 2, n की घात में 2। और n बराबर कितना है? मतलब ये संख्या गिनना है। 15 गिने तो कितना इसे? 15। तो n की जगह कितना रखना है? 15 रखना है। ये सूत्र हम रखबो, n की जगह कितना रख देना है? 15। और घात में कितना लिखा है? 2। एल घात पढ़ते, ठीक है। 15 की घात 2 मतलब 15 के 2 बार गुना। 15 के कितना बार गुना? 2 बार। घात में 4 लिखा रही तो 4 बार गुना करना है। 10 लिखा रही तो 10 बार। 2 लिखा है ऊपर कारण कितना बार गुना करबो? 2 बार। 15 गुना 15 करो तो 225 उत्तर है। गुना करे लाई कि नहीं बोलो?
आ जाइए 15 गुना 15 करूँ 225 उत्तर। ठीक है, उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। आहे सर। आए? चलो लिखो। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या लिखवात हो। ठीक है, देखना 2 से शुरू हुई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 48 53 59 61 67 73 73 79 83 89 95। अभी अभाज्य संख्या लिखें 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, सवाल ऐसे रखें 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। शुरू करना है 1 से, मतलब यहाँ से कहाँ तक जाना है 25 तक, यहाँ तक आना है। ये तो 29 है ना, तो यहाँ तक नहीं जाना है ना, 25 यहाँ तक रही, तो यहाँ तक कितना संख्या है गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, एक उत्तर कितना हो जाइए 9। समझ आती कि नहीं आती बताओ। ठीक है, लेकिन वो कर लिए तो मान लीजिए अभाज्य संख्या कितना है 1 से लेके 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल पढ़ो 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 50 कहाँ तक है, यहाँ तक आई 50, एला नहीं लेना है, ये ज़्यादा है कि नहीं है 50 से ज़्यादा है, यहाँ तक 50। ठीक है, यहाँ तक कितना गिने रहे हैं 9 गिने रहे हैं 10 11 12 13 14 15। इसका उत्तर कितना ही 15। अब 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है तो गिने रहे ना अभी पूरा ला, फिर से गिनो चलो कितना गिने रहे हैं 25 गिने रहे हैं। तो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितना है बोली तो 25। समझ आ गई, ये तीनों याद कर लेना। ठीक है, चलो पहला सवाल कितना लिखा है ये 30,009 30,009 लिखा है। कितना लिखा है 30,009 30,009 लिखा है। ठीक है, इसमें से किसका मतलब 30,009 होता है। ठीक है, उसको हमको उत्तर लिखना है। ठीक है, 9 इकाई में है, दहाई में है, सैकड़ा में, हजार में है कि 10,000 में है। किसमें है इकाई में, मतलब दहाई वाला उत्तर होगा क्या या सैकड़ा वाला उत्तर होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। ठीक है, इन दोनों में सोचना है। 9 इकाई दोनों में लिखा है, 9 इकाई दोनों में लिखा है। ठीक है, इसमें दहाई लिखा है। लास्ट ऑप्शन देखो दहाई लिखा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। समझ आया कि नहीं आया। इकाई में 9 है तो इकाई में 9 वाला ही उत्तर होगा, दहाई वाला और सैकड़ा वाला उत्तर नहीं होगा। तो 3 10,000 तथा 9 इकाई, इसको उत्तर लिखना। समझ आया। ठीक, लिखो। प्रश्न दूसरा पढ़ो। 3 अंकों की सबसे
हमको 3 संख्या दिया है 9, 6 तथा 0। ठीक है, इससे हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है और छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या इसमें किसको पहले लिखेंगे? 9 के बाद 6 के बाद 0। समझ आया? छोटी से छोटी में 0, 6, 9 0 को शुरू में, 0 को शुरू में नहीं लिखना है। ठीक है, 0 को शुरू में लिखने पर वो 2 अंकों का बन जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए 0 से जो भी बड़ा नंबर रहेगा, 0 के बाद जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसको पहले लिखना है, फिर 0 को लिखना है, फिर 9 को लिखना है। ठीक है, शुरू में 9 अगर लिख देंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, तो इसका कुछ मतलब है क्या? ये तो 2 अंकों वाला हो गया, लेकिन हमको कितने अंकों का लिखना है? 3 अंकों। ठीक है, इसलिए हमको 6 को पहले लिखना है, 0 को हमेशा दूसरे नंबर पर लिखना है, चाहे सवाल कोई भी रहे। ठीक है, समझ आया? फिर इन दोनों को क्या करने बोल रहा है? सवाल में पढ़ो, क्या निकालने बोला है? गुणनफल निकालने बोला है। मतलब क्या करना है? इसको गुना करना है। गुना करने आ जाएगा? यस सर। तुम लोग गुना कर लेना इसको। ठीक है, यस। चलो लिखो। प्रश्न तीसरा पढ़ो। ठीक है, देखो हमको कहाँ तक लिखना है? 1 से लेके 100 तक। उसमें 9 कितनी बार आएगा ये सवाल है। ठीक है, क्या सवाल है कि 9 कितनी बार आएगा। ठीक है, चलो अब 1, 2, 3, 4, 5 में तो नहीं है ना 9। ठीक है, 9 इसमें 9 रहेगा, इसके बाद 19 में रहेगा, उसके बाद 29 में रहेगा, फिर 39 में रहेगा, 49 में रहेगा, 59 में रहेगा, 69 में रहेगा, 79 में रहेगा, 89 में रहेगा, फिर 90 में रहेगा। ठीक है, फिर 91 में रहेगा, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 में 2 है। 9 कितना है? 2 है। ठीक है, अब अच्छे से गिनो 9 कितना है, या ये संख्या कितना है गिनो। 20। 9 कितना है? 20 है। ठीक है, तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 है? 20 है। हाँ, ये उत्तर समझ आया? इसको लिख लो। प्रश्न चौथा पढ़ो। 7 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी से संख्या है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लोगे, 7 बार 9 लिखना है। ठीक है, और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या शुरू में 1 लिखना, फिर 7 0 लगा देना। ठीक है, दोनों का योगफल निकालने बोला है, मतलब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। योगफल मतलब जोड़ना है। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको बनाना। प्रश्न 5वां पढ़ो। बनाने वाला काम सब घर में करना। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है। सम संख्या क्या होता है? जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8 0 हो, ये सम संख्या है।
विषम संख्या क्या है? जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है, अभी अभाज्य संख्या लिखवाया हूँ, उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताओ? सबसे छोटी विषम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है, तो उसको नहीं लिखना है यहाँ पास। ये क्या पूछा है? विषम पूछा है। तो विषम में कौन सा आएगा बताओ? 2 के बाद 1 तो नहीं है, 1 के बाद क्या आएगा? 3। ठीक है, विषम संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? वो 3 और विषम संख्या भी है, तो उसको लेना है। और क्या लेना है? बड़ी से बड़ी 2 अंकों की, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की, है ना? बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा इसका उत्तर? बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या लिखे हो? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 लिखे हो? यस सर। ये बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है ना? इन दोनों को क्या निकालना है? योगफल। क्या निकालना है? योगफल। तो 97 प्लस 3 इक्वल टू 100। 97 है ना? 97 में 3 को जोड़ देना है, तो कितना उत्तर आया? 100। लिखो। तो 6वां पढ़ो। 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का घनफल है। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 80 और 90 के बीच में हो, देख के बताओ। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 80 और 90 के बीच में हो। 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं बताओ? 83, 83 और 89। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ऐसा पूछा है सवाल में। गुणनफल मतलब इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। गुणा तुम लोग कर लेना, ठीक है। प्रश्न 7वां पढ़ो। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घनफल है। देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी लिखे थे हम लोग 97, 5वां सवाल में लिखे थे। यस सर। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 लिखे थे। यस सर। उसमें जोड़ने के लिए बोला था, और इसमें घटाने एवं गुणा गुणनफल बोला है। क्या बोला है? गुणनफल। गुणनफल बोला है मतलब गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। समझ आया? आया सर। प्रश्न 8वां तुम लोग बनाना, होमवर्क है वो। प्रश्न 8वां होमवर्क है, ठीक है। शब्दों में लिखा है, उसको अंकों में लिखना है, ठीक है। प्रश्न 9वां पढ़ो। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या अंतर है। ठीक है, देखो 4 अंक हम लोगों को दिया गया है। 9, 7, 0 और 4। 9, 7, 0 और 4। इसका प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बताओ? पहले किसको लिखूं? 9। 9 के बाद 7 के बाद 4 के बाद 0। ये बड़ी से बड़ी हो गया। यस सर। छोटी से छोटी लिखने के लिए 4। ठीक है, शून्य को नहीं लिखना है, जो शून्य से बड़ा है उसको पहले लिखना है 4, उसके बाद शून्य लिखना, फिर 7, फिर 9। फिर इसको जोड़ने बोला है कि घटाने बोला है? सवाल में अच्छे से देख के बताओ।
अच्छे से देखा करो। अंतर बोलो। अंतर बोला है, यस सर। अंतर बोला है मतलब घटाना है, अंतर बोला है मतलब घटाना है। घटाना है। इसको 10 बनाना पड़ेगा, यस सर। इसको 3, है ना। 10 में 9 गया 1, 3 में 7 नहीं घटेगा, 6 तो इसको 13 बनाना पड़ेगा। 13 में 7 गया 6, ये 6 का 6, 5। इतना उत्तर आया कि नहीं आया, पहले चेक करो। आया है, चलो लिखो इतना। प्रश्न 10वां पढ़ो। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है यस। और आगे जाता जाएगा, ठीक है। कितने अंकों वाली पूछा है हम लोगों को, कितने अंकों वाली पूछा है, 2 अंकों वाली पूछा है। 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 99 है, ठीक है। हमको 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी सारी हैं उसको बताना है। 2 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या 10 आएगा, तो 10 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं हैं उसको गिनना है, समझ आया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ तक कितनी संख्याएं हो गया 99, और 10 से पहले तक कितनी संख्या हो गया 9 हुआ ना, दोनों को घटाना है, तो कितना उत्तर आएगा 90। इसको डायरेक्ट या तो याद कर लेना, ठीक है, कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 90 संख्याएं हैं, ठीक है। प्रश्न 13 पढ़ो। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 है, यस सर। 3 है, यस सर। 5 है, यस सर। और 7 है कि नहीं है। है सर। इनका क्या निकालना है, योगफल तो इन चारों को क्या कर देना, जोड़ना। जोड़ देना, ठीक है, समझ आया। यस सर। प्रश्न 14 होमवर्क बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा सर। यस सर, बन जाएगा। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। शुरू में 1 लिखना, फिर कितना शून्य लगाओगे 5 शून्य लगाना पड़ेगा, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9, फिर दोनों का अंतर मतलब दोनों को क्या कर देना है, माइनस। घटा देना है, ठीक है, समझ आया। 15 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। 15 भी होमवर्क है, 16 भी होमवर्क है। 2 है ना। देखो तुमको शब्दों में दिया है, उसको अंकों में लिखना है। मैं वैसे सवाल पढ़ा चुका हूँ बहुत सारा, है ना, उसको घर में बनाना। 16 भी वैसे ही बना लेना, ठीक है। 17 भी बन जाएगा, 18 भी बन जाएगा। 18 तक होमवर्क लिखो। चलो प्रश्न 17 और प्रश्न 18 ये सभी होमवर्क है, इसको बनाना घर में। ऐसे सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलो प्रश्न 19 पढ़ो। संख्या 5,356 में अंक 5 के स्थानापन्न मूल्यों का योगफल क्या है। ठीक है, देखो 5 कितना 5 लिखा हुआ है सवाल में, देखो 2 लिखा है। यस सर। ये वाले 5 के स्थानीय मान लिखना है। 5 लिखना, 5 के बाद कितना संख्या है, 5 तो 5 शून्य लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। यस सर। ठीक है, दूसरा 5 यहाँ पास है, यस सर। 5 लिख दिए। 5 के बाद कितना संख्या है, 1। ठीक, इसको जोड़ने बोल रहा है तो जोड़ दो, घटाने बोल रहा है तो घटा दो। घटा दो। समझ आया कि नहीं आया बताओ। आया सर। इसमें से लिखे हैं, है ना, समझ आया। आया सर।
प्रश्न 20 पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखो पहला है शून्य एक विषम संख्या है। शून्य विषम संख्या है क्या? नहीं है। शून्य सम संख्या है क्या? नहीं है। शून्य एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। अभाज्य संख्या भी नहीं है, उसमें भी नहीं लिखे हैं। तो जो चौथा नंबर है डी ऑप्शन में वो सही है। शून्य ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है, ना ही विषम है ना ही सम है। ठीक है, किस पढ़ो। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। ठीक है, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, लेकिन सभी संख्याएं भिन्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भिन्न। सभी संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। समझ आया? तो देखो 5 अंकों की है ना, कितने अंकों की लिखना है? 5 अंकों की। 5 अंकों की लिखना है। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें सभी संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। तो बड़ी संख्या में कैसे लिखेंगे? 9, 9 के बाद 8 के बाद 7 के बाद 6 के बाद 5 अंकों का हो गया। यस सर। अब 5 अंकों का छोटे से छोटा, छोटे से छोटा शुरू में शून्य लिखेंगे क्या? नहीं सर। शुरू में क्या लिखना है? 1। 1 के बाद क्या लिख लेना? 0। 0 के बाद 2, 3, 4। फिर इन दोनों का योगफल है कि अंतर है? योगफल निकालने बोल रहा है, अंतर निकालने बोल रहा है? पढ़ो। अंतर है सर। अंतर, अंतर मतलब घटाना है। अंतर मतलब घटाना है। घटाना है। तो चलो घटाओ। 1, 3, 5, 8। समझ आया? यस सर। ऐसा लिखने सीखना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, मतलब अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, 5 बार 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सभी संख्या एक ही है, संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसे लिखना है। समझ आया? प्रश्न 24 पढ़ो। निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको 4 संख्या दिया गया है। यस सर। चारों संख्याएं में जो सबसे छोटा होगा उसको उत्तर लिखना है। सर देख के तुम ही लोग बताओ कौन सा उत्तर आएगा। बी नंबर। बी नंबर का सबसे छोटा है। यस सर। देखने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है, पहचानने आ जाता है ना। यस सर। 25 नंबर का सवाल देखो। पढ़ो। 9, 6, 8, 0, 10, 14, 9, 6, 8, 0 गुना कितना है? 10 गुना 14 हाँ 0 गुना गुना 0 फिर 8 से गुना 8। ठीक है, 9680 उसको गुना किससे करना है? 10 से। फिर जो उत्तर आएगा उसका गुना किससे करना है? 14 से। फिर उसका गुना किससे करना है? 0 से। फिर उसका गुना किससे करना है? 8 से। इतना सब गुना करेंगे तो हमको उत्तर क्या मिलेगा उसको बताना है। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को तुम लोग 0 से गुना करते हो तो कितना आता है? 0 आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो इस सब में बीच में 0 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है तो सर। इस सब का गुना करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 0 उत्तर आएगा। डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, गुना करते मत बैठे रहना। ठीक है, कि इसका उत्तर आएगा फिर मैं इससे गुना करूँगा, फिर आएगा तो फिर 0 से गुना करेंगे, ऐसा मत करना।
अगर बीच में शून्य कहीं पर लिखा है मतलब उसका उत्तर कितना आएगा? शून्य ही आएगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ? आया सर। चलो इतना लिखो। प्रश्न 26 पढ़ो। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 संख्या बड़ी से बड़ी का अंतर है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो पहले 1 लिखना, यस सर। फिर 5 शून्य लगा देना। समझ आया? आया। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 बार क्या लिखेंगे? 9। फिर इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। अंतर है मतलब घटाना है ना? तुम लोग घटा लेना। चलो 27 नंबर का सवाल पढ़ो। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है। यस फिर 4 ऑप्शन दिया गया है। सर। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, दोनों सभाज्य संख्याएं हैं, वो भी गलत है। ठीक है। चौथा ऑप्शन दोनों विषम संख्याएं हैं, वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों सम संख्या है। सम संख्या है कि नहीं है? इकाई में 6 है और 4 है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। दोनों 14 के गुणज हैं। ठीक है, दोनों 14 के गुणज है। दोनों 14 के गुणज हैं। 14 के गुणज है कैसे पता चला? 14 का पहाड़ा पढ़ना, उसमें 56 आ रहा है और 84 आ रहा है नहीं, चेक करो, पहाड़ा पढ़ के चेक करो। अभी 14 चौक 56 और 14 छक्के 84। ठीक है, इसलिए दोनों 14 के गुणज हैं, उसको हमको उत्तर लिखना है। समझ आया? यस सर। सवाल बनाना होमवर्क। 30 नंबर का सवाल पढ़ो। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। ठीक है, 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या। ठीक है, ठीक है, समझ आया? देखो 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या को लिखना है। तो पहले शून्य लिखें कि 1 लिखें? 1। उसके बाद शून्य, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कितने अंकों का लिखना है? 6। बढ़िया से देखो, 7। शुरू में 7 अंकों का लिखना है, उसके बाद 6 अंकों का लिखना है। 6 अंकों का अधिकतम बोला है, अधिकतम बोला है ना? अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी लिखना है। तो शुरू में 9, 8, 7, 6, 5, 4। समझ आया? ठीक है, सभी अंक भिन्न भिन्न होने चाहिए, है ना? अलग अलग होने चाहिए। इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। अंतर मतलब घटाना। इसको घटा लेना तुम लोग। ठीक है, 30 नंबर का सवाल पढ़ो। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। देखो 5 संख्याएं दी गई हैं, 3, 5, 7, 9 और 0। इससे 5 अंकों की संख्या लिखना है। कितने अंकों की लिखना है? 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी।
बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए 9, 7, 5, 3 और 0 ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या हो गया। सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमको क्या बोला है? विषम संख्या। तो 9, 7, 5, 0 को पहले लिख देना, फिर 3 को लिख देना। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। इसको उत्तर लिखना है, ठीक है, नीचे वाले को। 32 नंबर का सवाल पढ़ो। 32 नंबर हाँ। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। का अंतर है। है। अच्छा, सवाल बता दिया हूँ, बहुत सारा बताया हूँ ना। बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? बनाना होगा सर। ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले 9 लिखना, फिर 8 लिखना, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ठीक है। छोटी से छोटी लिखने के लिए पहले 0 को नहीं लिखना है, पहले 3, 0, 6, 8, 9, फिर दोनों को घटा देना। समझ आया? यस सर। 33 नंबर का सवाल पढ़ो। 33 नंबर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनती है। 33 नंबर का पढ़े। 3, 0, 3, 0, 5, 7 और 8। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और क्या? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। बड़ी से बड़ी बोला है मतलब 8, फिर 7, 5, 3, 0। और ये सम संख्या है कि नहीं है? मतलब ये उत्तर होगा। और विषम संख्या बोलता तो ये 3 को इस पर लाते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये उत्तर लिखना। 34 नंबर का सवाल पढ़ो। 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। 5 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी सहायता से बड़ी संख्या लिखना है और कोई भी संख्या के प्रयोग दोबारा नहीं करना है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखना बहुत आसान है। 9, 7, 3, फिर 1, फिर लास्ट में 0। ठीक है। प्रश्न 35 पढ़ो। प्रश्न 35 बड़ी से बड़ी 7 अंकों की सबसे संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। ठीक है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 बार क्या लिखना है? 9 7 बार 9 लिख दिए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 बार 9। ठीक है। और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले 1 लिखेंगे, फिर कितना 0 लगाएंगे? 7 0 लगाएंगे। इन दोनों का क्या निकालने बोल रहा है? अंतर। अंतर है मतलब घटाना है। किसमें किसको घटाओगे बताओ? किसको ऊपर लिखेंगे और किसको नीचे लिखेंगे? बड़े से छोटे। कौन सा बड़ा है वही पूछ रहा हूँ। ये वाला बड़ा है ना, क्योंकि इसमें संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको ऊपर लिखना और इसको नीचे। ठीक है। पता चल रहा है, इसको ऊपर लिख दिए है ना। ये बड़ा नहीं है, ये संख्या छोटा है, क्योंकि इसमें कम संख्या है। इसमें 7 है और इसमें 8 है। समझ आया? तो पहले इसको लिखना, फिर उसके नीचे इसको लिखना, फिर दोनों को
घटा देना। सर 1 करोड़। ठीक है, आ जाएगा। यस सर। प्रश्न 36 पढ़ो। प्रश्न 36। निम्नलिखित संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 संख्या दिया गया है, चारों संख्या में पहचानना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। पहचान लोगे? होमवर्क। प्रश्न 37 पढ़ो। प्रश्न 37 पढ़ो। प्रश्न 37 सर। 4300 गुना 3 गुना 10 गुना 0 गुना 10 का मान है। ठीक है, इन सबको क्या करना है? गुना करना है। गुना करने पर कितना उत्तर आएगा तुम ही लोग बताओ। शून्य। क्योंकि बीच में शून्य से गुना कर रहे हैं, यस सर। इसलिए इस सब का उत्तर क्या आएगा? शून्य। शून्य उत्तर आएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा सवाल। यस सर। 38 नंबर का सवाल होमवर्क। प्रश्न 38 और 39 होमवर्क है, दोनों सवाल। कितना लिखो चलो। प्रश्न 40 पढ़ो। संख्या 2 1 4 5 6 में अंक का 5 स्थानीय मान क्या है? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। संख्या है 214, 214.56। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, देखो दशमलव वाला संख्या में ये जो 4 लिखा है, ठीक है, जो 4 लिखा है वो इकाई है। 4 लिखा है वो इकाई है। उधर जाना है। 1 लिखा है दहाई। वो दहाई है, और 2 लिखा है वो सैकड़ा है। ठीक है, ऐसे देखना है। और यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद क्या लिखा है? 5, और उसके बाद क्या लिखा है? 6। ठीक है, तो 5 का पूछेगा ना तो 10वें उत्तर लिखना है। 5 10वें। ठीक है, 10वें स्थान, और ये 6 सैकड़े स्थान। ठीक है, ये सैकड़ा अलग है। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद, दशमलव के इधर बाद में इकाई है क्या? नहीं है। ठीक है, उसको याद रखना। दशमलव के बाद सीधा 10वें, सैकड़े, हजारवें। ठीक है, मान लो यहाँ कोई और संख्या रहता तो इसको क्या लिखते? हजारवें लिखते। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। प्रश्न 41 पढ़ो। 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 7 0 1 2 3 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या। छोटी से छोटी लिखना है, छोटी से छोटी लिखना है। ठीक है, छोटी से छोटी लिखना है मतलब शुरू में क्या लिखना पड़ेगा? 1, एक के बाद 0, फिर 3 फिर 7। 4। ठीक है, अब देखो छोटी से छोटी संख्या लिखने बोलता तो ऐसे लिखते, और हमको क्या बोला है? छोटी से छोटी, अच्छे से पढ़ो सवाल में, छोटी से छोटी सम संख्या। सम संख्या बोला है। देखो 1 0, और सम संख्या इन तीनों में से कौन सा है? 2
2 फिर से देखो, ये संख्या दिए हुए हैं, यस एक अर्थ से हमला छोटे से छोटे संख्या लिखना है और वो सम संख्या होना चाहिए। ये जो लिखे हैं वो छोटे से छोटे संख्या है, ठीक है, लेकिन ये सम संख्या 9 है, ठीक है। सम संख्या लिखे के लिए इन तीनों में सम संख्या कौन से आ रहे? 2, 2 तो वो लास्ट में आना चाहिए। और ये 3 और ये 7, तो ये उत्तर हुई छोटी से छोटी सम संख्या जो ये पांचों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और फिर से देखो 1 0, ठीक है। अब छोटी से छोटी विषम संख्या लिखना है, छोटी से छोटी विषम संख्या विषम संख्या लिखना है। छोटी से छोटी विषम संख्या कौन से आ रहे हैं तीनों में? 3 आ रहे, यस तो 2 पहले, फिर 7, फिर 3, ऐसे लिखना है। ये विषम संख्या है जो ये पांचों से मिलके बने हुए हैं। और ये वाला सम संख्या है, इसको अच्छे से देखना, ऐसी सवाल आता है, ठीक है। प्रश्न 42 पढ़ो, 1042 पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 95, 93, 95 और 97, ठीक है। इन चारों में से कौन सी अभाज्य संख्या है वो पहचानना है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या लिखे हुए हैं, है ना, वो में देख के जानना है कि इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है? 97 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये याद रखना। 43 नंबर का सवाल पढ़ो। 1 से 25 तक की फल क्या होगा? ये सूत्र याद करना। 1 से लेके 25 तक बोला है सवाल में, 1 से लेके 25 तक, तो कितनी संख्याएं हो गया? 1 से लेके 25 तक गिनोगे कितनी संख्याएं हुआ बताओ? 25 संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। 1 से शुरू करेंगे और 25 तक जाएंगे तो कितना हुआ? 25 संख्याएं। तो ये जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पास कितना लिख देंगे? 25 गुना 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 बटे में 2, तो 25 में 1 जोड़े तो 26 बटे में 2, ठीक है। 25 और 26 का गुना करना, क्या इन दोनों का गुना करना, ठीक है। कितना आएगा? 650। इन दोनों का गुना करोगे तो कितना आएगा? 650। फिर इसको 2 से भाग देना, भाग देने आ जाएगा यस सर। तो 325 उत्तर आएगा, ठीक है। चलो 43 नंबर का सवाल फिर से पढ़ो। 43 नंबर। अभी जो सवाल हल किए उसको फिर से पढ़ो। यस सर। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, पहले ये सूत्र याद करना कि प्रथम n संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमको ये सूत्र लगाना है, ठीक है। देखो सूत्र लगाने वाला जो मतलब सवाल है 6वीं 7वीं 8वीं में आएगा, 6वीं से शुरू होगा, ठीक है। सूत्र लगाने वाला अभी नहीं है, तुम लोगों के 5वीं के क्लास में नहीं है, लेकिन हम लोगों को सीखना है, ठीक है। अगर नवोदय पास करना है तो सीखना है। तो योगफल ऐसा सूत्र याद करना, ठीक है। हमको कहाँ से कहाँ तक बोला है? 1 से लेके 25 तक। अब 1 से लेके 25 तक अगर संख्याओं को एक एक करके गिनेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? वो संख्याएं कितनी होंगी? 25। तो n की जगह कितना रखना है? 25 लिखना है। जहाँ जहाँ पर n है हम लोग कितना लिख दिए? 25। तो 25 का 25 लिखे
यहाँ गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह लगाए, 25 में 1 जोड़ने बोला तो 26 लिखे, पहले इन दोनों का गुना किए तो कितना आया 650, फिर उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 325। इसको तुम लोग घर में भी बना के देखना, ठीक है। 44 नंबर का सवाल देखो, पढ़ो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अलग अलग है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिख देंगे। समझ आया कि नहीं आया? प्रश्न 45 पढ़ो। संख्या 30746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है? ठीक है, स्थानीय मान किसका सबसे अधिक होगा बताओ देखकर। कितना लिखा है 30,746 लिखा है। पहला वाला हो गया, तीसरा तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा 30,000 होगा। 3 के बाद 4 शून्य लगा देना, 4 अंक है तो 3 के बाद कितना अंक है 4, तो 4 शून्य, तो कौन सा उत्तर होगा पहला वाला 3 होगा। इसका उत्तर कितना होगा 3। चलो इतना लिखो। प्रश्न 46 होमवर्क है और प्रश्न 47 ये भी होमवर्क है, घर में बनाना, ठीक है। प्रश्न 48 पढ़ो। प्रश्न 48 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो 3 सवाल लिख रहा हूँ, तीनों सवाल में कोई भी सवाल आता है ना। अगर अभाज्य संख्या वाला सवाल आया तो ये सवाल आते हैं, है ना। पहला सवाल है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। दूसरा है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और तीसरा है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों को याद करना, ठीक है। चलो अभाज्य संख्या लिखे हो, उसमें 25 से पहले तक कितनी अभाज्य संख्याएं लिखे हुए हैं यहाँ देखो, गिनो उसको। कितना है 9। 50 तक का देखो, 50 तक का देखो, 50 से पहले देखना है 15 कितना है 15 है। और 1 से 100 तक बोलेगा तो 25 है। 25 है कि नहीं है, गिन लो। ठीक है, इतना लिखना है, ठीक है।